एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। वह उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए, तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाला था, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाने उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया, वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लफ्जों में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी, क्या आपको नहीं लगता? उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत थी। बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारा निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा बोल रहे हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतना दूर तक ले गए। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने उसे अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते हैं। इस विचार मेहमान की तरह हैं, उन्हें आने दो और जाने दो। कि तीसरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी चीज से ज्यादा उम्मीद लगा लेना तो हो गई। इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। इस तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है, वो भी किसी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, या कहा जा सकता है दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से क्या परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उल्टा खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध के तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो, उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि
हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख का निवारण का उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए। इससे कभी दुख महसूस नहीं होता। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ मिलती है। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ